आज हम बात करेंगे शाहबानो जी के बारे में। शाहबानो जी के ऊपर एक मूवी भी आई थी जिसका नाम था शाहबानो एक मुस्लिम महिला थी जो मध्य प्रदेश के इंदौर से बिलोंग करती है। काफी कम पढ़ी लिखी थी लेकिन उनको कुरान के बारे में हर एक चीज बहुत अच्छे से मालूम। उनकी शादी हुई थी जाने माने वकील मोहम्मद अहमद खान जी के साथ। उनकी शादी 40 सालों तक चली, उनसे उनको 5 बच्चे भी हुए। लेकिन 1978 में अहमद खान जी ने दूसरी शादी कर ली अपनी उम्र से काफी कम उम्र की लड़की, और शाहबानो जी को तलाक के बिद्दत के अंदर 3 बार साइमल्टेनियसली तलाक बोलकर छोड़ दिया और इद्दत पीरियड के बाद यानी 3 महीने के बाद मेंटेनेंस देने से भी मना कर दिया। और इसी वजह से शाहबानो जी ने एक केस फाइल कर दिया अपने पति के अगेंस्ट अंडर सीआरपीसी सेक्शन 125। सेक्शन 125 पेरेंट्स, डिवोर्सी वाइफ्स और चिल्ड्रंस को मेंटेनेंस देने के लिए अलाउ करता है जो खुद के लिए नहीं करते। अभी कोर्ट के सामने लीगल इश्यूज क्या आए कि क्या सेक्शन 125 सीआरपीसी का मुस्लिम विमेंस पे भी लागू होता है, क्योंकि ये जो तलाक हुआ था वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंडर हुआ। क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ ओवरराइड कर सकता है सेक्युलर लॉ को? क्या मुस्लिम विमेंस को इद्दत पीरियड के बाद भी मेंटेनेंस मिलना अलाउ होना चाहिए? और क्या रिलेशनशिप है पर्सनल लॉज और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बीच में? ये केस सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गया और फिर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया 1985, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के फेवर में अपना फैसला सुनाया और उन्हें 179.20 पैसे की पर मंथ मेंटेनेंस देने के लिए उनके पति को कहा। और सेक्शन 125 इज अ मेजर ऑफ सोशल जस्टिस एंड अप्लाई टू ऑल रिलीजन। पर्सनल लॉ है वो डिफीट नहीं कर सकता है सेक्युलर लॉ को। कुरान में ऐसी कोई मनाही नहीं है कि इद्दत के बाद आप मेंटेनेंस नहीं दे सकते। कुरान तो बल्कि एम्फेसाइज करता है फेयरनेस और रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स द डिवोर्स्ड वुमन। आर्टिकल 44 एक कॉमन सिविल कोड है जो नेशनल इंटीग्रेशन को बनाए रखने के लिए सभी रिलीजन्स पे अप्लाई होता है। अब इस केस में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी इन्वॉल्व थे, जैसे आर्टिकल 14 यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सभी इक्वल हैं। आर्टिकल 15 नॉन डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, मतलब सभी को डिग्निटी से जीने का अधिकार। इस वर्डिक्ट के बाद कट्टरपंथी मुस्लिम्स ने काफी मैसिव प्रोटेस्ट किया और एलिगेशन लगाया कि सरकार इंटरफेरेंस कर रही है रिलीजियस फ्रीडम के अंदर, जो कि एक हद तक सही भी था आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28, जिसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कही गई है और ये एक फंडामेंटल राइट। और इसी तरीके से गवर्नमेंट पर पॉलिटिकल प्रेशर बनाया गया और उसके बाद राजीव गांधी के द्वारा एक एक्ट पास किया गया जिस मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986, जिसमें कहा गया कि मेंटेनेंस सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही लागू होगा, यानी कि सिर्फ 3 महीने तक ही दिया जाएगा और उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो रिलेटिव्स पे शिफ्ट कर दी जाएगी या फिर वक्फ बोर्ड पे। और इस एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन फिर बाद में डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 में ये केस एक बार फिर से चर्चा में आया। सुप्रीम कोर्ट ने 1986 के लॉ को अपहेल्ड रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विमेंस के फेवर में ये भी कहा कि जो प्रोविजन और मेंटेनेंस है वो सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही नहीं, उसके आगे के लिए भी होना चाहिए फेयर और रीजनेबल मैनर। ये पहला मेजर केस था जहां पे पर्सनल लॉ को टेस्ट किया गया सेक्युलर लॉ के सामने, और ये भी कहा गया कि मेंटेनेंस राइट है, चैरिटी नहीं। और जब हम शाहबानो जी के बारे में जानते हैं तो हमें शायरा बानो जी के बारे में भी जानना जरूरी हो जाए, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। थैंक यू।